हेलो रोहित, पूजा, अनुप्राश, अंश, अंशुमन। गुड इवनिंग, नमस्ते, प्रणाम, सागर। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? जल्दी से आओ सारे, फिर स्टार्ट करते हैं। क्या हाल है सभी का? जल्दी से आ जाओ। क्या चीज? क्या क्या आ गया है? ठीक है, ठीक है। हाँ, जल्दी से आओ। देवेश, सागर, अमन, कौशल, राम राम। सर, इज एनसीईआरटी सफिशिएंट एंड योर डीपीपी? हाँ सागर, बोर्ड्स के लिए तो काफ़ी है। बोर्ड्स के लिए तो मोर देन इनफ है। श्रेया, अच्छा, शिवांग, कोई बात नहीं। सर, मैं आपकी डीपीपी स्कूल में कर लेता हूँ 0 पीरियड पर। वेरी गुड, प्रथम। बढ़िया है, सही है, एकदम ठीक है। हेलो, हाँ आ जाओ। अभ्यंक, गुड इवनिंग। श्रुति, नमस्ते। चलो, तो हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कर रहे थे। मैंने तुम्हें थोड़ा सा काम दिया था करने को, वो काम हो गया। मैंने कहा था ना कि डिवीजन रूल वाले क्वेश्चन कर लेना। तो होमवर्क किया कि नहीं किया? एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमने किया था, वो हो जाना चाहिए था। हो गया या नहीं हो गया बताओ? नीरज, गुड इवनिंग। मैंने कहा था, राजा से, सुजल, गुड इवनिंग। मैंने कहा था कि इसके अंदर कुछ चीजें हैं मैं कराऊंगा, और तुम्हें मैंने करने को कहा था बाकी की जो सारी चीजें। डिवीजन वाला सबने कर लिया? चलो शाबाश। इन सारे क्वेश्चंस के अंदर से मैं बस एक क्वेश्चन कराना चाहता हूं तुम्हें। इन सारे के सारे क्वेश्चंस के अंदर मैं तुम्हें एक क्वेश्चन कराना चाहता हूं, ये वाला। बस एक ये क्वेश्चन कराना चाहता हूं, बाकी किसी में कुछ भी नहीं है कराने का। बाकी किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डिस्कस करने के लायक है ही नहीं। एकदम सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। अभी आएंगे जब बताऊंगा प्रथम, अच्छा क्वेश्चन बैंक में बताऊंगा, चिंता मत करो। सिर्फ मैं एक ये क्वेश्चन कराना चाह रहा हूं तुम्हें। ये क्वेश्चन एक्चुअली में लिखा, इसमें टाइपिंग में सही नहीं लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर log ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। ठीक है। एक्चुअली में log और एक्सपोनेंशियल जो होते हैं ना, वो एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग खुशी। तो दो प्रॉपर्टीज और नोट करेंगे। अंजलि, गुड इवनिंग। हमने देखा था कि जब एक फंक्शन को के अंदर उसका इनवर्स फंक्शन रख दिया जाता है, एक फंक्शन के अंदर जब उसका इनवर्स फंक्शन रख दिया जाता है, तो हमारे पास क्या बन जाता है? आइडेंटिटी बन जाता है। ये चीज हमने देखी है। इसका एक एग्जांपल कौन है? जैसे साइन के अंदर साइन इनवर्स एक्स रख दोगे तो वो एक्स बन जाता है। सेम चीज लोग के लिए होता है, लोग और एक्सपोनेंशियल के अंदर। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर लोग फंक्शन रख दोगे तो आइडेंटिटी बन जाता है, क्योंकि ई और लोग आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्स होते हैं। सिमिलरली अगर लोग के अंदर तुम एक्सपोनेंशियल फंक्शन रख दोगे, लोग के अंदर अगर तुम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कर देंगे, अभी करेंगे अनुप्राश वो, तो ये भी आइडेंटिटी एक्स बन जाता है। ये भी आइडेंटिटी क्या बन जाता है? एक्स बना देता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक्सपोन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। अब एक्स की जगह पे अगर कुछ और फंक्शन हो तो भी यही बात चलेगी। अगर एक्स की जगह पे कोई और फंक्शन लिखा हुआ है, ई की पावर log एफ एक्स, तो ये एफ एक्स बन जाएगा। log ऑफ ई की पावर एफ एक्स अगर लिखा हुआ है तो ये भी एफ एक्स बन जाएगा। ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखो, क्या ये ई रेस टू द पावर log ऑफ एफ एक्स नहीं लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? ई रेस टू द पावर log ऑफ एफ एक्स लिखा हुआ है। तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं? ई और log को आइडेंटिटी बना सकते हैं, और इसको सीधा लिख सकते हैं हम ये। बस हमें ये इतना ही दिया हुआ है। यहां पे हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है।
यहाँ पे मुझे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने की नीड नहीं है। एक्चुअली में जो मेरा फंक्शन है वो बस ये ही दिया हुआ है, और ये फंक्शन का डेरिवेटिव तो तुमने फर्स्ट एक्सरसाइज में ही कर लिया था। इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में ही कर लिया था। एक्स का डेरिवेटिव होगा 1, एक्स का डेरिवेटिव होगा 1, रूट एफ एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एफ एक्स, 1/2 रूट एफ एक्स, और एफ एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ए स्क्वायर का हो जाएगा 0, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा फाइनल। हिमांशु नमस्ते, बस मेरे को यही प्रॉपर्टी बतानी थी इसके अंदर। सिमिलरली मान लो अगर मैं ऐसे लिख दूं कि y इज इक्वल टू log ऑफ e रेज टू द पावर साइन इनवर्स x, मान लो मैंने इसका डेरिवेटिव कराया है, log ऑफ e रेज टू द पावर साइन इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव अगर मैंने कराया है तो एक्चुअली में ये तुम्हें सिर्फ साइन इनवर्स x ही दिया हुआ है। एक्चुअली में ये तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स x दिया हुआ है। ध्यान एक बात रखनी है यहाँ पे, इस रिजल्ट को लगाते टाइम एक बात का ध्यान रखेंगे, क्या e की पावर log x x क्यों बना, ये बात ध्यान सुनना। e की पावर में log x x क्यों बना, क्योंकि यहां पे जो ये e है ये ही log का बेस है, जो ये e है ये ही log का बेस है। सिमिलरली log के अंदर e रेज टू द पावर x x क्यों बना, क्योंकि जो ये एक्सपोनेंशियल है ये इसका बेस है। तो इस रिजल्ट को अगर हम जनरलाइज करें तो जनरलाइज करने में क्या ये ऐसे नहीं लिखा पाएगा, अगर a की जगह कोई a लिखा हुआ है तो फिर log का बेस भी a ही होना चाहिए, ये भी x बनेगा। और अगर log के अंदर a रेज टू द पावर x लिखा है तो यहाँ पे बेस भी a ही होना चाहिए। तो इसको जनरलाइज कर देंगे तो ये रिजल्ट ये बन जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 2 रेज टू द पावर log cos x विद बेस 2, ये लिख दिया। अब यहाँ पे ये जो बेस है और ये ही सेम है, तो यहाँ पे e का काम जो कर रहा है वो 2 कर रहा है, तो इसको तुम सिंपली आइडेंटिटी बना के cos x लिख सकते। हालांकि ये प्रॉपर्टी मुश्किल ही यूज होंगी ये दोनों, बट स्टिल मैंने तुम्हें बता दिया, क्या पता हो सकता है बता दे। सर बिहार बोर्ड एग्जाम में कुछ चेंजेस हुआ है क्या, मुझको पता चला है कि अब 100 ऑब्जेक्टिव ना देकर 60 ऑब्जेक्टिव भी मिले, तो ऑब्जेक्टिव ना देकर 100 ऑब्जेक्टिव कब से आने लग गए, देकर 60 ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, क्या ये सच है? मैं देखूंगा ही खुशी, स्टेट बोर्ड का मुझे कुछ नहीं पता, ना 2 का कुछ नहीं करना शिवांग, 2 का कुछ भी नहीं करना है। जैसे यहाँ पे तुमने ई का कुछ नहीं किया, यहाँ पे तुमने ई का भी तो कुछ नहीं किया, ई की पावर log cos x है तो यहाँ पे तुमने cos x लिख दिया, तो यहाँ पे हमने ई का भी कुछ नहीं किया, वैसे 2 का भी कुछ नहीं। चलो ये चीज हो जाएगी। अब ये क्वेश्चंस देखते हैं, ये क्वेश्चंस हम देखते हैं। अब ये क्वेश्चंस तुम्हें दिख रहे हैं, ये कैसे करने हैं देखो। इसके अंदर जो ये 3 क्वेश्चन है ये एकदम एक जैसे हैं, देखो कौन सा, एक तो ये फर्स्ट वाला, एक ये सेकंड वाला, और एक ये फोर्थ वाला, और एक ये थर्ड वाला। पहले 4 सवाल एकदम एक जैसे हैं, क्यों कैसे एक जैसे हैं देखो, सबके अंदर क्या लिखा हुआ है, log ऑफ रूट में a/b, ये लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है बताओ? हाँ बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। log ऑफ रूट में a/b, मानते हो सबके अंदर ये लिखा हुआ है, log ऑफ रूट में a/b, log ऑफ रूट में a/b, ये फंक्शन कुछ चेंज हो रहा है a/b वाला, log ऑफ रूट में a/b, log ऑफ रूट में a/b, समझ रहे हो? अब मैं यहां पे इसको डायरेक्ट आंख बंद करके सोल्व नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, log ऑफ a/b की पावर 1/2, log ऑफ a/b की पावर 1/2 लिखा हुआ है, तो जो 1/2 है तुम्हारा वो तो आ जाएगा आगे, और ये क्या बन जाएगा, log a/b बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, log a/b बन जाएगा, और ये log a/b तुम्हारा क्या बन गया, log a माइनस log b बन गया। मैं इसको ऐसे सिंप्लीफाई करूंगा और फिर इसका डेरिवेटिव करूंगा, मैं क्या करूंगा, इसका डेरिवेटिव करूंगा।
आ रही है मेरी बात समझ? तो अब देखो, मैं इनमें से कोई भी एक पार्ट उठाता हूं, तुम कहोगे बाकी हम कर लेंगे। जैसे कि मैंने थर्ड क्वेश्चन उठा लिया, सपोज थर्ड पार्ट, ये तो बहुत आसान है, पहला और दूसरा तो। थर्ड पार्ट देखो इसका, इसका अगर थर्ड पार्ट देखें तो मुझे y क्या दिया हुआ है, log ऑफ रूट में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 माइनस ई रेज टू द पावर 2x। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम लिखेंगे log ऑफ 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 माइनस ई रेज टू द पावर 2x, इसकी पावर 1/2 लिखेंगे। अब ये log m की पावर n बन गया, तो n तो आ जाएगा आगे, तो ये हो गया 1/2 log ऑफ 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 माइनस ई रेज टू द पावर 2x, ये बन जाएगा तुम्हारा। अब ये क्या बन गया, 1/2 log m अपॉन n, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2 log m, log m मतलब 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स और माइनस का log n का काम कौन कर रहा है, 1 माइनस ई रेज टू द पावर 2x। इसको यहां तक ब्रेक कर लिया log की प्रॉपर्टी से हमने इसको यहां तक क्या कर लिया, log की प्रॉपर्टी से ब्रेक कर लिया। इससे क्या हो गया, कैलकुलेशंस इजी हो गई। इससे मेरे को क्या फायदा हो गया, कैलकुलेशंस मेरी आसान हो गई। तो अब अगर मेरे को dy बाई डी एक्स निकालना है, तो मैं अब इनका सेपरेट डेरिवेटिव करूंगा, जो कि आसान पड़ेगा मेरे लिए। log fx का डेरिवेटिव क्या होता है, बेस e है। log x का सिंपल डेरिवेटिव मैंने बताया था 1/x, अगर तुम्हें याद हो, तो इसका सिंपल डेरिवेटिव कितना होगा, 1/1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और फिर fx का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 0, कोस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव कितना होएगा, 2 आगे आएगा, मैं माइनस नहीं लगा रहा हूं क्योंकि लगाना पड़ेगा, 2 आगे आएगा, कोस एक्स की पावर 1 हो जाएगी, और कोस एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। इसका और डेरिवेटिव करो, इसका माइनस में log fx कितना हो जाएगा, 1/fx, और fx का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0, 1 का डेरिवेटिव 0, e रेज टू द पावर 2x का डेरिवेटिव कितना होगा, e रेज टू द पावर 2x, और 2x का हो जाएगा 2। अब यहाँ पे भी e है, तो log वाली टर्म नहीं आएगी। log वाली टर्म कब आती है, जब e नहीं होता, कोई और बेस होता है या कुछ और होता है। समझ आई मेरी बात? तो हो गया बस अब इसका डेरिवेटिव, तो 1/2, ये ऊपर क्या बन गया तुम्हारा, इसको साइन 2x लिखा जा सकता है, तो माइनस का 2 साइन 2x, क्योंकि वो माइनस का साइन 2x, 2 नहीं माइनस का साइन 2x, क्योंकि 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या बन जाएगा, 2 साइन एक्स कोस एक्स बन जाएगा साइन 2x, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल कर गया, ऊपर बन रहा है तुम्हारा 2 ई रेज टू द पावर 2x अपॉन में 1 माइनस ई रेज टू द पावर 2x। बस इतना ही करके छोड़ना है। सबसे लास्ट में क्या किया सर, यहाँ पे देखो, इसका डेरिवेटिव किया 1/1 माइनस ई रेज टू द पावर 2x, और फिर डेरिवेटिव कर दिया मैंने 1 माइनस ई रेज टू द पावर 2x का। 1 का तो डेरिवेटिव हो गया 0, e की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, तो e की पावर 2x, और फिर क्या करेंगे, जो fx है उसका डेरिवेटिव करेंगे, तो 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2, माइनस साइन तो ये चल ही रहा है इसलिए माइनस आ गया। ठीक है सागर, तो ऐसे होगा ये सवाल। ये बाकी के तीनों पार्ट सेम टू सेम ऐसे होंगे, एकदम फोटोकॉपी सेम कर लोगे, एकदम फोटोकॉपी सेम करना, कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। ये वाला तो बहुत इजी सवाल है, इसके अंदर तो रूट भी नहीं दिया हुआ है तुम्हें, इसके अंदर तो रूट भी नहीं दिया हुआ है, तुम्हें सीधा क्या करना है, log m माइनस log n, बस ये करना है, log m माइनस log n करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें तो ये रूट वाली प्रॉपर्टी लगानी ही नहीं, सीधा तुम्हें क्या कर देना है, log m माइनस log n दोनों का डेरिवेटिव कर देना अलग अलग, बस। ठीक है, मैं कराता हूं ये वाला पार्ट, जो कराने लायक है वो करा देता हूं, ये आएंगे भी नहीं एग्जाम में, कहीं यूज बेशक हो सकते हैं, पर ये एग्जाम में पूछेगा नहीं इस तरीके, ये सिर्फ तुम्हें प्रैक्टिस कराने के लिए है बस, ताकि तुम अलग अलग तरह के क्वेश्चंस कर लो। log रूट
ए प्लस एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स, नीचे शायद माइनस है, रूट ए प्लस एक्स माइनस रूट ए माइनस एक्स, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे सीधी प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, log m अपॉन log n वाली। log m कितना है, माइनस का log n क्या है, ये है, ये हमें y दिया हुआ है। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा देखो, अब इसका डेरिवेटिव अलग हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव अलग हो जाएगा बस। तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 1/f(x), ये पूरा का पूरा डिवाइड में आ जाएगा, रूट ए प्लस एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स, और इन दोनों का डेरिवेटिव कर दो, इन दोनों का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1/2 रूट एफ एक्स, और फिर डेरिवेटिव कर दो एफ एक्स का, एफ एक्स का ए का डेरिवेटिव 0 और एक्स का डेरिवेटिव 1, प्लस 2 कोस होगा। कहां पे प्लस 2 कोस होगा भाई, क्या बोलने जा रहा है ये, कहां पे प्लस 2 कोस आएगा, अरे कोस का डेरिवेटिव माइनस होता है, माइनस का साइन एक्स, प्रथम बोल रहा हूं माइनस साइन एक्स होएगा। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो, तो 1/2 रूट एफ एक्स हो जाएगा, ए का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, समझ रहे हो। अब इस चीज का डेरिवेटिव और करो, इस चीज का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, 1/2 रूट एफ एक्स, और फिर एफ एक्स का डेरिवेटिव करो, ए का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव -1। अब ये सीधे करने सीखो भाई, इतने बड़े सवाल में अगर ये डेरिवेटिव सीधा नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा सवाल 15 मिनट लगाएगा। इतनी चीजें करनी चाहिए तुम्हें और करनी ही पड़ेंगी, नहीं तो पेपर पूरा नहीं कर पाओगे। अब इस log का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/रूट में, अच्छा पता है एक काम और करते ना तो ज्यादा मजा आता, अगर इसके अंदर हम रेशनलाइजेशन करते ना तो ज्यादा स्वाद आता। ऐसे मत करो, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे मत करो, मजा नहीं आ रहा, मुझे भी लग रहा है काफी फैल गया। रेशनलाइजेशन करो इसका, पहले रेशनलाइजेशन करो फिर log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इसी के अंदर रेशनलाइजेशन कर रहा हूं मैं, ऐसे मजा नहीं आ रहा है। रूट ए प्लस एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स, मैं इसका रेशनलाइजेशन करा रहा हूं, वैसे लंबा हो रहा था बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ऊपर तो क्या हो गया, a प्लस बी, ए प्लस बी, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab, a की वैल्यू कितनी है रूट ए प्लस एक्स और b की वैल्यू कितनी है रूट ए माइनस एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, देखो सिंप्लीफाई हो जाएगा काफी, a प्लस ए स्क्वायर करोगे तो a प्लस एक्स और माइनस का a माइनस एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, यहां पे ध्यान से देखो x से x कट गया, और इस माइनस को अंदर ले जाओगे तो a से a कट जाएगा, a से a कट जाएगा। गुड इवनिंग साक्षी। तो y क्या हो गया तुम्हारा, log ऑफ a प्लस a कितना बन गया 2a प्लस में 2, रूट इसके ऊपर कंबाइंड लिख लो, a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, रूट इसके ऊपर क्या करो कंबाइंड लिख लो, और नीचे देखो कितना हो गया, x प्लस एक्स बन गया तुम्हारा 2x, x प्लस एक्स कितना बन गया 2x। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पे a प्लस बी और a माइनस बी हो रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी, इसमें भी फॉर्मूला यूज कर लेंगे, और देखो 2 कॉमन आके कट रहा है, ये 2 ये 2 ये 2 आके कट जाएगा, y हो जाएगा तुम्हारा log ऑफ a प्लस रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और अपोन में एक्स। अब देखो अब कितना शरीफ सा दिख रहा है ये, अब ये काफी शरीफ सा दिख रहा है।
इसका डेरिवेटिव अब इजी होगा। तो ये log m अपॉन n वाली फॉर्म बन रही है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, y को log m a प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का log n कितना है, x है, log m माइनस log n। समझ आई बात? तो थोड़ा सा दिमाग लगा लिया मैंने और इसको थोड़ा सा आसान बना लिया, नहीं तो वो बहुत कैलकुलेटिव हो जाता, जो पीछे पीछे हम कर रहे थे वो काफी कैलकुलेटिव हो जाता। अब देखो इसका डेरिवेटिव करते हैं। जब मैं dy बाई डी एक्स करूंगा तो ये बन रहा है log fx। log fx का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 ओवर a प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर fx का डेरिवेटिव करो। fx का डेरिवेटिव, a का डेरिवेटिव 0, रूट fx का 1 ओवर 2 रूट fx, और फिर fx का डेरिवेटिव करो। a स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। ये बात समझ आनी चाहिए तुम्हें सीधी, ब्रैकेट क्लोज, और फिर log x का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस 1 ओवर x। समझे मेरी बात को? अब ये कितना बन गया देखो, बस अब यहाँ पे 2 से 2 तो कट गया, ये ऊपर चले जाएगा, यहाँ पे एलसीएम नहीं, ऊपर जाने की तो जगह ही नहीं है, बस हो गया। ऊपर बन गया माइनस का x, नीचे हो गया रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 ओवर एक्स। ऐसे छोड़ दो, छोड़ ही दो बस, एलसीएम लेने का भी कोई फायदा नहीं है। गुड इवनिंग नीतीश। एलसीएम लेने का भी कोई फायदा नहीं है, बस इतना ही छोड़ देंगे। तो ऐसे होगा ये, है ना। कुछ एक सवाल है, जरूरी सवाल, वो करते हैं। देखो पीछे से शुरू करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है इफ y की वैल्यू ये दी हुई है tan इनवर्स a बाई एक्स प्लस में log ऑफ रूट में ये, इसका डेरिवेटिव अभी अभी मैंने तुम्हें कराया है, इसका डेरिवेटिव हमने अभी अभी किया है, सेम फॉर्म है log रूट a बाई b, ये डेरिवेटिव हमने किया है और ये डेरिवेटिव हम इजीली कर सकते हैं। तो इन दोनों का डेरिवेटिव करना है और सिंप्लीफाई करके ये आना चाहिए। आंसर भी उसने खुद बताया है, बस हमें डेरिवेटिव करके दिखाना है। तो सिंपली dy बाई डी एक्स निकालो बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। और सिंप्लीफाई करो, tan इनवर्स fx का डेरिवेटिव करना है। तो tan इनवर्स fx का डेरिवेटिव कैसे होगा, 1 ओवर 1 प्लस इसका स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इनटू में इसका डेरिवेटिव। अब a बाई एक्स का डेरिवेटिव कैसे करोगे, अभी डायरेक्ट आना चाहिए वैसे तो, पर एक बारी मैं बता देता हूं। a तो बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव बन जाएगा किसका, 1 ओवर एक्स का, और 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव तुम्हें सीधा पता है कितना होता है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस a बाई एक्स स्क्वायर बनेगा, ठीक है। ये डायरेक्ट आना चाहिए, माइनस a बाई एक्स स्क्वायर, ये चीज सीधी लिखनी है वैसे तो, पर एक गड़बड़ कर दी यार हमने, पहले log की प्रॉपर्टी लगानी थी, उसके बाद डेरिवेटिव करना था, है ना। या मैं इसको ना यहीं लिख देता हूं, तुम समझ जाना, इसको पहले ऐसे लिख लेना, ठीक है। पहले तो 1/2 आगे आएगा और ये log ऑफ x माइनस ए माइनस log ऑफ x प्लस ए बनेगा, ये समझ जाना तुम, ठीक है। मैंने एक स्टेप ये मिस हो गया मुझसे, ये तो पता ही, अब तुम्हें इसको ऐसे कैसे लिख लेंगे, 1/2 पावर आगे आएगी, फिर log m अपॉन n वाला रिजल्ट लगा लेंगे। अब देखो प्लस में 1/2, यहां देखो log m का रिजल्ट लग जाएगा, सॉरी log x वाला रिजल्ट लग जाएगा। log x क्या होता है, log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x होता है, और फिर fx का डेरिवेटिव, fx का डेरिवेटिव कितना होगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा, a का 0 हो जाएगा, तो 1 ही हो गया इसका डेरिवेटिव पूरा पूरा। अब उसका डेरिवेटिव करो, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए, और x प्लस ए का डेरिवेटिव कितना होगा, x का 1 a का 0, तो उसका डेरिवेटिव भी 1 होगा, बस वो इतना बनेगा। यहाँ एलसीएम लेके सिंप्लीफिकेशन करते हैं थोड़ा, ये जो है एक्स स्क्वायर यहाँ एलसीएम में जाएगा और ये ऊपर भी चले जाएगा, तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर जाके एक्स स्क्वायर बन जाएगा, नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मल्टीप्लाई में माइनस ए बाई एक्स स्क्वायर चल ही रहा है। यहाँ पे भी इसका एलसीएम ले लेंगे हम, 1/2, इसका एलसीएम कितना आएगा,
एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, यहाँ पे एक्स प्लस ए आ जाएगा और माइनस में एक्स माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया कट, ऊपर बच गया माइनस ए और नीचे बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ देखो, यहाँ पे जो है ये x से x कर गया कैंसिल आउट, a प्लस ए बन जाएगा। a प्लस ए कितना होता है, 2a होता है। ठीक है, तो 1/2 2a, ये साइन चेंज हो जाएंगे अंदर जाके। और इसको ध्यान से देखो, ये क्या बन रहा है, a माइनस बी a प्लस बी, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे भी 2 से 2 कट गया तुम्हारा। तो ये कितना बन गया देखो, ऊपर से a को कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से ऊपर से a कॉमन आ रहा है। अगर मैं ऊपर से a कॉमन ले लूंगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये है इसका एक बार रूट, एक बार और एलसीएम ले लो। सुजल कह रहा है सर रूट छूट गया। अगर सुजल तेरे को अभी भी नहीं समझ आ रहा है कि रूट कहाँ गया, तो इतनी देर से यार क्लास में क्या कर रहा है, मेरे को एक चीज समझा दे। अगर अभी तक ये डाउट है कि लॉग में रूट था और वो रूट कहाँ गया, तो इतनी देर से क्या समझ रहे थे यार, मेरे तो समझ से बाहर है। आधे घंटे से मैं और क्या करा रहा हूं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कट गया और ये वाली जो चीज है ये ऊपर चली जाएगी, -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो माइनस का एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस है तो प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना बन गया, 2a स्क्वायर। 2a स्क्वायर की जब a से गुना कराओगे, 2a स्क्वायर की जब a से गुना कराओगे तो कितना हो जाएगा, 2a क्यूब हो जाएगा। 2a क्यूब हो जाएगा और अपॉन में कितना हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स की पावर 4 माइनस। ठीक है, यही प्रूव करना था। देखो सर फर्स्ट स्टेप में माइनस कैसे हुआ, कौन सा माइनस भाई, हद है। ये डेरिवेटिव तो मैंने अलग से करा के दिखाया था, अगर यही नहीं समझ में आया तो। और ये वाला लॉग में से माइनस आ रहा है, कौन से माइनस की बात कर रहे हो, तुम्हारा कंसंट्रेशन कहाँ रहता है भाई, मेरे को ये समझाओ। इतनी देर से मैं एक एक चीज को डिटेल में समझा रहा हूँ और तुमको ये छोटे छोटे डाउट्स आ रहे हैं, इसका मतलब कंसंट्रेशन नहीं है। फोन साइड में रख के कुछ और करने लग जाते हो क्या, फोन सामने रख के, मुझे तो पता नहीं क्या करते हो। तो भाई इसका डेरिवेटिव तो मैंने स्पेशली करके दिखाया है अलग से, जब कहाँ ध्यान था सागर तेरा, हद है। दोबारा देखना, दोबारा दिखेगा। जेन्युइन डाउट समझ आते हैं, बिना मतलब के डाउट्स पता नहीं कैसे उठ जाते हैं। एक और ये वाला क्वेश्चन देख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव करेंगे। एक क्वेश्चन और देख लो, ये और करते हैं। तो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, इसका ना एलसीएम ले लेते हैं पहले। अभी यहाँ पे log की कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी, अभी यहाँ पे log की कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते, m प्लस एन वाली, है ना। तो एलसीएम ले लो, रूट एक्स हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम। रूट एक्स की जब रूट एक्स से गुना कराओगे तो x बन जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा, x प्लस 1 हो गया। अमित कह रहा है कि मैंने कर लिया, वेरी गुड। तो y ये कितना हो जाएगा, log m अपॉन n हो जाएगा। log m अपॉन n पे log की प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये हो जाएगा log m माइनस log n, log n। ठीक है, अब जो log रूट x है ना, जो log रूट x है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं log ऑफ x की पावर 1/2। अब जो ये 1/2 है ये आगे आ जाएगी, तो y क्या बन जाएगा तुम्हारा, log ऑफ x प्लस 1 माइनस 1/2 log x। अब कर दो डेरिवेटिव, अब कर दो डेरिवेटिव। सीयूईटी में सिलेबस 11वीं 12वीं का आता है।
इसका डेरिवेटिव करो, कितना होगा, log fx का 1/fx, और x प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना होगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा, x और 1 का 0 तो 1 रहेगा, -1/2 log x का डेरिवेटिव x आ जाएगा। ठीक है, कंसंट्रेशन मेंटेन करके रखा करो भाई, अगर कंसंट्रेशन मेंटेन करके नहीं रखोगे तो ऐसे ही छूट जाएगा। अब तुम मेरे सामने ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए होते तो मैं तुम्हारा फेस देख के बता देता कि क्या गड़बड़ चल रही है। अब सारे की सारी जिम्मेवारी तुम्हारी है, मेरा काम तुम्हारे तक कंटेंट पहुंचाने का है, उसको संभालने का काम तुम्हारा है। और अब एकदम क्रिटिकल टाइम चल रहा है 12th का, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। अब चीजें छूट गई तो नहीं आ गई पानी में, है ना। 11वीं में तो चलो फिर भी होता है कि बोर्ड का पेपर नहीं देना, अब तो एकदम क्रिटिकल टाइम है, इन सब का अब समय नहीं है कि जो चीज अभी 2 मिनट पहले बताई है तुम्हें फिर डाउट आ रहा है, ये चक्कर में रहोगे तो बहुत पीछे छूट जाओगे। अब कंसंट्रेशन एकदम टिप टॉप होना चाहिए, छोटी मोटी चीजें साइड हो जानी चाहिए। एलसीएम कितना आएगा, 2x इंटू एक्स प्लस 1, ये एलसीएम आएगा। x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गया, 2x ही गुना 1 से हो जाएगी तो 2x, 2x से 2x भी कट गया, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी x प्लस 1। ठीक है, माइनस अंदर ले जाओ, 2x माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन में 2x इंटू एक्स प्लस 1, 2x में से x चला गया तो x माइनस 1 अपॉन 2x इंटू में x प्लस, ये हो जाएगा हेंस प्रूफ। ठीक है, इस तरीके से करने सवाल। चलो, तो लॉगरिथमिक डेरिवेटिव, सॉरी लॉग फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो तुम कर लोगे। ठीक है, ये यूज होगा लॉग में से क्वेश्चन आना, इस कंसंट्रेशन को इंक्रीज कैसे करें, कंसंट्रेशन को, चीजों को सीरियसली लो भाई, तुम्हारे सामने तुम्हारा पूरा फ्यूचर पड़ा है, कंसंट्रेशन क्यों नहीं आएगी बताओ। जब हमारे को कोई समस्या हो जाती है ना, कोई कोई एकदम मान लो कि भयंकर बॉडी में कोई डिजीज हो गई और डॉक्टर ने कहा है कि ये चीजें नहीं करनी, फिर कैसे कर लोगे बताओ, नहीं कर सकते ना। वहां कंसंट्रेशन बनता है कि नहीं बनता है, एकदम ध्यान रखते हैं कि थोड़ा सा भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब तुम्हारे यहाँ पे तो पूरा का पूरा फ्यूचर स्टेक पे रखा है, पूरी की पूरी जिंदगी दाव पे रखी है, तो फिर कंसंट्रेशन कैसे नहीं बनेगा। दिमाग में ये रखा करो कि मेरे को आगे अपनी जिंदगी पे फोकस करना है, करियर पे फोकस करना है ना। और अगर अगर फैमिली में बाप दादा के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी पैसा है तो चिंता की बात नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर एजुकेशन ही एक ऐसा रास्ता है जो एक इंसान को की लाइफ को थोड़ा चेंज कर सकता है ना। तो जो इस कैटेगरी में है बच्चा, उसके लिए तो पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई, एजुकेशन के बिना काम नहीं है ना। बिल्कुल। तो अब हमें नेक्स्ट डिफरेंशिएशन पे चलना है, इम्प्लिसिट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है। पिछले साल सैंपल पेपर में भी एक क्वेश्चन डाला हुआ था, है ना, पिछले साल सैंपल पेपर में भी एक क्वेश्चन था। तो अब हमारे पास नेक्स्ट आता है इम्प्लिसिट डेरिवेटिव, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। पहले देखेंगे डेरिवेटिव होता क्या है। अभी तक हम फंक्शंस का डेरिवेटिव कर रहे थे, अभी तक हम फंक्शंस का डेरिवेटिव कर रहे थे, हमने डेरिवेटिव फंक्शंस का किया है। तो जैसे हमने डेरिवेटिव किया एल्जेब्रिक का, ट्रिग्नोमेट्रिक का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का, एक्सपोनेंशियल का, लॉगरिथम का, 5 फंक्शंस के डेरिवेटिव हम कर चुके। अब ये फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं है, ये डेरिवेटिव अलग तरीके का डेरिवेटिव है। ठीक है, ये होता क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और है क्या चीज, पहले वो समझते हैं। हमारे पास 2 तरीके के फंक्शंस होते हैं, एक फंक्शन को बोला जाता है एक्सप्लिसिट फंक्शन और एक फंक्शन को बोला जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। एक फंक्शन होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन और एक होता है तुम्हारा इम्प्लिसिट फंक्शन। पहले समझो कि ये चीज क्या होती है, शायद तुम्हारे स्कूल में ना बताया हो कि ये चीज ही क्या होती है, तभी बच्चों को डाउट्स रह जाते हैं। अगर समझ आ जाए बात तो डेरिवेटिव से आसान कुछ है नहीं, अगर उनके सामने थोड़ा सा खोल के रख दिया जाए तो फिर कंफर्टेबल हो जाते हैं हम। तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, पहले ये बात समझ लो। कहता है कि एक ऐसा फंक्शन एफ एक्स वाई, 2 वेरिएबल का, अभी तक हम एक वेरिएबल का फंक्शन देख रहे थे, 2 वेरिएबल का फंक्शन, एक 2 वेरिएबल का फंक्शन ही या तो इम्प्लिसिट होता है या एक्सप्लिसिट होता है। एक ऐसा फंक्शन ही या तो इम्प्लिसिट होगा या एक्सप्लिसिट होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे एफ एक्स वाई इज एक्सप्लिसिट, एफ एक्स वाई क्या होगा, एक्सप्लिसिट होगा इफ
इस फंक्शन को एक्सप्लिसिट बोला जाएगा अगर एफ एक्स वाई को 0 के बराबर रख दे, देन वी गेट ए रिलेशन इन विच, मैं सिंपल भाषा में लिख रहा हूं, ये कोई मैथमेटिकल डेफिनेशन नहीं है, इन विच एक्स एंड वाई आर सेपरेटेड ऑन बोथ साइड्स, एफ एक्स वाई आर सेपरेटेड ऑन बोथ साइड। कह रहा है एक ऐसा फंक्शन एफ एक्स वाई, उसको हम एक्सप्लिसिट बोलेंगे अगर एफ एक्स वाई को 0 के बराबर रख दे और हम एक्स और वाई को दोनों को अलग अलग कर दें। जैसे कि मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें, मान लो मैंने कह दिया एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y, एक ये फंक्शन लिख दिया मान लो मैंने। ये फंक्शन एक्सप्लिसिट है कि नहीं है ये देखना है मुझे, क्या ये फंक्शन मेरा एक्सप्लिसिट है या नहीं, मुझे ये देखना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको 0 के बराबर रख दूंगा, एफ एक्स वाई को मैं क्या करूंगा 0 के बराबर रख दूंगा। तो 0 के बराबर रखा तो x प्लस 2y को 0 के बराबर रख दिया। क्या तुम अब x और y को अलग अलग कर सकते हो? यहां से एकदम आराम से हो सकते हैं। यहां से x की वैल्यू y में भी निकल जाएगी और y की वैल्यू x में भी निकल जाएगी। तुम्हें पता है 2y की वैल्यू माइनस x आएगी और y की वैल्यू हो जाएगी माइनस का x, y 2 हो जाएगी। तो ये फंक्शन क्या बन गया, देखो सेपरेट हो गए x और y, LHS में एक तरफ और RHS में एक तरफ, जिधर x है उधर y नहीं है और जिधर y है उधर x नहीं है। तो इस फंक्शन को बोला जाएगा एक्सप्लिसिट फंक्शन। इस फंक्शन को क्या बोला जाएगा, एक्सप्लिसिट फंक्शन। जहां पे y की वैल्यू पूरी की पूरी x में दिखे या x की वैल्यू पूरी की पूरी y में दिखे, है ना, तो इस फंक्शन को बोला जाता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। और हम इम्प्लिसिट का, और इम्प्लिसिट क्या होगा, इम्प्लिसिट होगा एफ एक्स वाई इज इम्प्लिसिट, एफ एक्स वाई इज इम्प्लिसिट if in fxy is equal to 0, x and y cannot be separated। अगर x और y को सेपरेट ना कर पाओ तो फिर उस फंक्शन को तुम क्या कहोगे, वो इम्प्लिसिट फंक्शन बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन बन जाएगा। जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें कह दिया कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, मैं एक फंक्शन लिखता हूं यहां से, एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। मान लो ये एक फंक्शन लिख दिया, एक्स स्क्वायर लिख लो, एक्स लिख लो, एक्स स्क्वायर लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। मैं पूछ रहा हूं क्या ये फंक्शन एक्सप्लिसिट है कि इम्प्लिसिट है? तुम क्या करोगे, एफ एक्स वाई को 0 के बराबर रखोगे और फिर क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को 0 के बराबर। अब यहां से तुम मेरे को x और y को अलग करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा तुम्हें। क्या तुम यहां से x की वैल्यू y में या y की वैल्यू x में निकाल सकते हो, बताओ क्या कर पाओगे ऐसा? नहीं हो पाएगा। नहीं होगा ना। x की वैल्यू y में निकालोगे तो वहां पे x दिखेगा। मान लो तुमने यहां से x कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर। मान लो x की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में x प्लस वाई आएगी, ये आएगा, है ना। तो x की वैल्यू निकाल रहे हो तो देखो उसके अंदर x वहां पे चले गया, सेपरेट तो नहीं हुआ। x की वैल्यू निकाल रहे हो
तो उसके अंदर x फिर से दिख रहा है ना, तो नहीं बन रही है बात। अगर y की वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे तो सेम यही चीज होगी, y की वैल्यू अगर निकालोगे तो सेम ये की यही बात रहेगी, नहीं बनेगी बात। समझ रहे हो? तो ऐसे फंक्शंस को क्या बोला जाता है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया तुम्हारा, इम्प्लिसिट हो गया। इसका मतलब ये फंक्शन तुम्हारा क्या हो गया, इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। समझ आ रही है मेरी बात? ये फंक्शन हमारा कितना हो गया, इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। ठीक है, तो एक बात मेरे को ये बताओ, क्या आज तक हमने जितने भी डेरिवेटिव किए हैं वो एक्सप्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव नहीं करे हैं? आज तक हमने जितने भी फंक्शंस के डेरिवेटिव करे हैं वो हमने एक्सप्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव करे हैं, क्योंकि हमें हर जगह जो भी फंक्शन मिलता है वो इस तरीके से ही तो मिलता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि हमेशा एक फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में ही मिलता है, तुमने जितने भी आज तक क्वेश्चन करे हैं, हमने जितने भी क्वेश्चन करे उसमें y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन होता है और हम उनका dy बाई डी एक्स कर देते हैं, dy बाई डी एक्स कर देते हैं। तो हमने आज तक जितने भी डिफरेंशिएशन करे वो करे एक्सप्लिसिट फंक्शन के। अब हम ऐसी जगह डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हैं जहां पे x और y को सेपरेट ही ना किया जा सके। जैसे कि यही क्वेश्चन है, मान लो तुम्हारे सामने अब यही सवाल दे देगा, वो कहेगा कि फाइंड, बस ये एक सवाल तुमने समझ लिया तो ये काम खत्म हो गया। वो कहेगा फाइंड dy बाई डी एक्स इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 0 के बराबर है। यही दे देगा वो तुम्हें, यही दे दिया उसने, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ, ये पूछ रहा है वो तुमसे, यही क्वेश्चन है, बस यही इंप्लिसिट डिफरेंशिएशन है। अब तुम्हें कुछ बातें समझनी है, ये डिफरेंशिएशन करने से पहले कुछ बातें समझो। क्या बातें समझनी है? पहली बात, एक बात तो ये समझनी है कि y जो होता है ना, y हमेशा x का फंक्शन होता है। y ये क्या है, इज ए फंक्शन ऑफ x। y तुम्हारा x का क्या है, फंक्शन है। y इज ए फंक्शन ऑफ x होता है हमेशा। ये बात समझनी है सबसे पहले तो, y इज ए फंक्शन ऑफ x। ठीक है, यानी कि अगर तुमसे मैं y की पावर n का डिफरेंशिएशन करा रहा हूं, तो y की पावर कोई भी हो n, y स्क्वायर, y की पावर 2, y की पावर 3, तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन तुमसे करा रहा हूं तो इसका डिफरेंशिएशन पहले, क्योंकि अब ये इसको 0 मत लिख देना, कहीं सोचो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूं तो 0 हो जाएगा क्योंकि y है। नहीं भाई, y में x है, y के अंदर तो x होता ही है, y एक x का ही तो फंक्शन होता है, y हमारा fx ही होता है हमेशा। तो y कांस्टेंट कैसे होगा, y कांस्टेंट नहीं होगा। तो जब भी इसका डेरिवेटिव करोगे तो n आगे आएगा, y की पावर में से कम करोगे, और फिर y का डेरिवेटिव कितना बनेगा, dy बाई डी एक्स बनेगा। y का डेरिवेटिव बनेगा dy बाई डी एक्स। एक बात तो ये ध्यान रखनी है तुम्हें हमेशा इंप्लिसिट डेरिवेटिव के अंदर। दूसरी बात तुम्हें क्या ध्यान रखनी है, अगर मान लो डिफरेंशिएशन में x और y का मल्टीप्लीकेशन हो रखा है, अगर तुम्हारे डेरिवेटिव के अंदर x और y का क्या हो रखा है, मल्टीप्लीकेशन हो रखा है, x और y दोनों मल्टीप्लाइड है। अब x तो x का फंक्शन है ही, y भी x का फंक्शन है, x तो x का फंक्शन है ही, y भी तुम्हारा x का ही फंक्शन है। तो यहां पे डिफरेंशिएशन कैसे होगा, प्रोडक्ट रूल से होगा। यहाँ पे जो डेरिवेटिव होगा वो कैसे होगा तुम्हारा, प्रोडक्ट रूल से होगा डेरिवेटिव। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, कैसे होगा डेरिवेटिव, x को एज इट इज रखोगे, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स। x को एज इट इज रखेंगे, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और प्लस में y एज इट इज रखेंगे, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। इस तरीके से x और y के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अरे भाई, y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स, वहीं से तो dy बाई डी एक्स निकलेगा, और कहां से निकलेगा।
समझ रहे हो मेरी बात को? जब तुम्हारा y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा होता है तो भी तो तुम y का डेरिवेटिव क्या लिखते हो, dy बाई डी एक्स ही तो लिखते हो। मैंने क्या नई बात बता दी? मैंने कोई नई बात बता दी? अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखते हो तो y का डेरिवेटिव क्या लिखते हो, dy बाई डी एक्स ही लिखते हो। वही मैं यहां बता रहा हूं तुम्हें, कोई नई बात थोड़ी ना बता रहा हूं, सेम ही चीज बता रहा हूं। अब जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन है, कहाँ गया वो क्वेश्चन, इसका ये क्वेश्चन करना है तुम्हें, तो यहां पे तुम्हें dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तुम क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो। तो जब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x। अब यहां पे x और y का मल्टीप्लीकेशन हो रखा है, x और y का मल्टीप्लीकेशन का डेरिवेटिव कैसे होगा, इसका इस टर्म का डेरिवेटिव होगा प्रोडक्ट रूल से। तो x एज इट इज, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स, प्लस में y एज इट इज और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। फिर y स्क्वायर का डेरिवेटिव करना, y स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे होगा, 2y, पहले तो 2 पावर आगे आएगी, y की पावर में से एक कम करेंगे तो 2y इंटू में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये डेरिवेटिव हो गया। अब हमें क्या निकालना था, dy बाई डी एक्स निकालना था। तो क्या करो, dy बाई डी एक्स की टर्म्स देखो ध्यान से, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे है। इन दोनों के अंदर से dy बाई डी एक्स तो कॉमन आ जाएगा, इन दोनों के अंदर से क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा। यहां से dy बाई डी एक्स कॉमन आया तो कितना बना, x, और यहां से dy बाई डी एक्स कॉमन आया तो क्या बना, 2y, x प्लस 2y। और जो बाकी की दोनों टर्म्स हैं उनको उठा के दूसरी तरफ ले जाओ, जो बाकी की दोनों टर्म्स हैं 2x और y, उनको उठा के दूसरी तरफ ले जाओ। तो 2x को जब उधर ले जाओगे तो ये बन जाएगा माइनस का 2x और माइनस का y। ठीक है, 2x उधर जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, y उधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा। समझ आई मेरी बात? तो अगर मैं dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से फाइनली, तो कितना बन जाएगा, माइनस का 2x माइनस का y अपॉन में x प्लस 2। ये तुम्हारा इम्प्लिसिट डेरिवेटिव। अगर ये सवाल समझ आ गया तो सब कुछ हो गया है, इम्प्लिसिट के अंदर और कुछ नहीं बचता है। अगर ये सवाल समझ आता है तो बात बन जाएगी। क्लियर है? बोलो, किसी का कोई घटिया डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। अगर कोई जेन्युइन अच्छा डाउट है तो पूछ लो। फर्स्ट स्टेप में मैंने अमन डेरिवेटिव किया है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, एक्स वाई का डेरिवेटिव मैंने पीछे अभी बताया, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 पावर आगे आ गई, वाई की पावर 1 हो गई, वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स हो गया। 0 का 0, 0 का डेरिवेटिव तो 0 ही होगा। ठीक है, तो अब ये बात अगर समझ में आ गई तो मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूं। देखो, जैसे कि ये डेरिवेटिव है, सबके अंदर से dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबके अंदर से हमें क्या करनी है, dy बाई डी एक्स की वैल्यूज को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। करो। तो सीधा क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएटिंग, ये लाइन सब में लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। ये बात तो तुम्हें हर जगह लिखनी पड़ेगी। एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो दोनों तरफ। हाँ कौशल बोलो। तो ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, ए एक्स स्क्वायर, ए तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। फिर यहाँ पे देखो 2h तो कांस्टेंट है, और x इंटू में y का डेरिवेटिव किससे होगा, प्रोडक्ट रूल से। x एज इट इज, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स, प्लस में y एज इट इज, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। ठीक है, फिर b कांस्टेंट है, b को ऐसे ही रहने दो। y स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, 2y, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, 2y, y का हो जाएगा, y स्क्वायर का हो जाएगा, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। फिर 2g एज इट इज, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, 2f एज इट इज, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और c का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू 0।
कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखो, सबके अंदर 2 आ रहा है, 2 को कैंसिल कर दो। सबके अंदर 2 आ रहा है, 2 को काट दो। ये 2 गया, 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 ये सारे के सारे 2 कैंसिल हो गए, डिवाइड करा दिया 2 से मैंने। ठीक है, अब जिस जिस टर्म के अंदर dy बाई डी एक्स है, उन सारी टर्म्स को इकट्ठा कर लो। या एक बार तुम्हें अगर ये चीज कंफ्यूज करती है, मैं सीधा कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना, बाकी समझ जाओगे, इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। तो dy बाई डी एक्स कहां से आएगा, देखो h की वैल्यू जब अंदर गुना होगी, h दोनों पे मल्टीप्लाई होगा, h यहां भी होगा और यहां भी होगा। जब h की मल्टीप्लीकेशन इस टर्म के साथ होगी, तो यहां पे dy बाई डी एक्स के साथ क्या आएगा, एक्स एच आएगा। dy बाई डी एक्स के साथ क्या आएगा, एक्स एच आएगा। फिर आगे dy बाई डी एक्स, ये रहा dy बाई डी एक्स। b की मल्टीप्लाई जब y से होगी, यहां पे एक स्टेप बचा लेना, तुम सीधा कर लोगे, आदत डाल लोगे सीधा करने की, तो एक स्टेप बच जाएगा तुम्हारा। और फिर यहाँ पे dy बाई डी एक्स के साथ कौन है, f है प्लस का, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का f। जो बाकी के बच गए उनको दूसरी तरफ ले जाओ उठा के, जो बाकी के बच गए उनको दूसरी तरफ ले जाओ, ax को उठा के उधर ले जाओगे तो माइनस का ax हो जाएगा। फिर जब h की मल्टीप्लाई y से कराओगे तो hy बनेगा, इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाओगे तो माइनस का hy हो जाएगा, माइनस का hy हो जाएगा। और फिर लास्ट में जब g को उठा के उधर ले जाओगे तो वो कितना बन जाएगा, माइनस का g। ठीक है, ये स्टेप समझ आ जाएगा। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइनली कितनी हो गई, इस चीज से डिवाइड करा दो, माइनस का ax माइनस का hy माइनस का g अपॉन में hx प्लस का by प्लस का f। ये डेरिवेटिव हो जाएंगे। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3axy, एकदम आसान सा सवाल है। देखो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा, एक्स क्यूब, मैं ये लाइन हर जगह लिख लेना, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये ऑन बोथ साइड्स, ये लाइन हर जगह लिखनी है, लिख लेना, ठीक है, मैं हर सवाल में नहीं लिखूंगा, तुम समझ जाना। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा, ये तो काफी इजी है, 3x स्क्वायर है। वाई क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा, 3y स्क्वायर, और dy बाई डी एक्स है, y का dy बाई डी एक्स। यहाँ पे 3a तुम्हारा कांस्टेंट है, और xy का डेरिवेटिव कितना होगा, x एज इट इज, y का dy बाई डी एक्स प्लस में y एज इट इज, और x का 1। ठीक है, यानी कि ये क्या बन रहा है, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3ax dy बाई डी एक्स प्लस का 3ay। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स को एक तरफ कर लो, ये वाली टर्म तो इधर आएगी उठ के, और ये वाली टर्म जाएगी उधर उठ के, बस ये कलेक्ट करना आना चाहिए, इसको एक स्टेप में करना सीखो, एक स्टेप बचा लिया करो यहाँ से, ये उधर चली जाएगी। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स LHS के अंदर बन गया सारा का सारा। एक तो यहाँ पे प्लस का 3y स्क्वायर है, प्लस का 3y स्क्वायर है, ठीक है, और ये dy बाई डी एक्स जब उधर जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, माइनस का 3ax, ये नेगेटिव बन, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। और RHS के अंदर कितना होगा, 3ay, और वो टर्म इधर आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, माइनस का 3x स्क्वायर। ठीक है, ये जो 3x स्क्वायर इधर प्लस का, ये इधर आके नेगेटिव का हो जाएगा। तो अगर मैं dy बाई डी एक्स की बात करूं तो हो जाएगा 3ay माइनस 3x स्क्वायर
अपॉन में 3y² माइनस 3ax। 3 को ऊपर और नीचे से कॉमन लेके कट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा ay माइनस x² और नीचे बन जाएगा y² माइनस ax। बिल्कुल देवेश, एकदम ठीक है। बस ऐसे करना है और कुछ नहीं करना है। और देखो, ये वाला सवाल देखो, ये वाला सवाल देखो, √x प्लस √y इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स एट 4,9। बड़ा आसान सवाल है, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। और ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है कि इम्प्लिसिट फंक्शन है, बताना जरा। ये फंक्शन एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट है? ये फंक्शन एक्सप्लिसिट है तुम्हारा या फिर इम्प्लिसिट है? एक्सप्लिसिट ही है ये फंक्शन, तो यहाँ पे x को इधर ले आओ, सेपरेट हो गए x और y दोनों के दोनों। वैसे तो ये इम्प्लिसिट नहीं है, एक्सप्लिसिट ही फंक्शन है, पर एकदम आसान सा है। ठीक है, √x का डेरिवेटिव कितना होगा? √x का डेरिवेटिव होगा 1/2 √x। यही होता है √x का डेरिवेटिव। √y का डेरिवेटिव कितना होगा? 1/2 √y, और फिर y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स, और 1 का डेरिवेटिव कितना होगा? 0 होगा। इसको उठा के उधर ले जाओ, तो 1/2 √y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1/2 √x। 2 से 2 तो देखो कैंसिल हो गया, √y ऊपर जाके गुना हो जाएगा, तो √y जब ऊपर जाके गुना हो जाएगा तो बन जाएगा माइनस का √y अपॉन में √x। ये डेरिवेटिव आ गया। उसने किसके ऊपर पूछा है? एट 4,9, एट 4,9, यानी कि x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 9। x की वैल्यू 9 रखोगे तो माइनस का √9, y की वैल्यू 9 रखोगे और x की वैल्यू 4 रखोगे, तो माइनस का 3/2 आंसर आ जाए, माइनस का 3/2 आंसर आ जाए। बिल्कुल देवेश। नेक्स्ट, और देखो, ये वाला सवाल देखो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ये करते हैं। ये प्रॉपर इम्प्लिसिट फंक्शन है, ये क्या है तुम्हारा? प्रॉपर इम्प्लिसिट फंक्शन है। dy बाई डी एक्स निकालना है, सेम टू सेम काम करना है, कोई डिफरेंस नहीं करना है। यहां देखो, यहां पे दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन है, तो यहां भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहां भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, और यहां भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, बाकी कहीं नहीं लगेगा। तो y इंटू में सीकेंट x है, तो y को तो एज इट इज रखेंगे, सीकेंट x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? सीकेंट x tan x। y को एज इट इज रखेंगे, सीकेंट x का डेरिवेटिव हो जाएगा सीकेंट x tan x, और प्लस में सीकेंट x एज इट इज रखेंगे, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ये प्रोडक्ट रूल लग गया। y एज इट इज रखा, सीकेंट का डेरिवेटिव, सीकेंट x एज इट इज रखा, y का डेरिवेटिव। फिर tan y का डेरिवेटिव करो, tan y का डेरिवेटिव हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर y और y का dy बाई डी एक्स। पहले तो tan का डेरिवेटिव करेंगे, tan का क्या हो जाएगा? सीकेंट स्क्वायर y हो जाएगा, और फिर y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स, और प्लस में एक्स वाई का करोगे तो x एज इट इज y का, नीचे लिख देता हूँ, x एज इट इज y का dy बाई डी एक्स, प्लस में y एज इट इज x का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जहां जहां पे dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है उनको इकट्ठा करना है बस। तो dy बाई डी एक्स कहां कहां लिखा हुआ है देखो, एक तो dy बाई डी एक्स यहां लिखा हुआ है, ये रहा, इसमें से क्या कॉमन आएगा? सीकेंट x। एक dy बाई डी एक्स यहां लिखा हुआ है, इसमें से क्या आएगा? सीकेंट स्क्वायर y। एक dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है यहां, इसमें से क्या कॉमन आएगा? x। बाकी सबको उठा के आरएचएस में ले जाओ, बाकी सबको उठा के आरएचएस में ले जाओ। ये वाली टर्म ले ली तुमने, ये भी ले ली और ये भी ले ली,
बाकी क्या क्या बच गया, एक तो ये बच गया, ये उठा के उधर चले जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का वाई सीकेंट एक्स टेन एक्स और माइनस का ही वाई, वो लास्ट टर्म भी उठ के उधर चली जाएगी तो माइनस का वाई बन जाएगी। ठीक है, तो अब डी वाई बाई डी एक्स को अगर हम कलेक्ट करेंगे तो माइनस का वाई तो कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा सीकेंट एक्स टेन एक्स प्लस का वन अपॉन में सीकेंट एक्स सीकेंट स्क्वायर वाई प्लस एक्स डेरिवेटिव। हाँ, हमेशा एलएचएस में रखो डी वाई बाई डी एक्स की टर्म। ठीक है, बिल्कुल देवेश, एकदम ठीक है। मेरे ख्याल से अब समझ आ रही होगी बात, करना क्या है क्या नहीं करना। मेरे को उम्मीद है कि अब बात तुम्हें थोड़ी मोड़ी समझ आ रही होगी। बहुत सारे क्वेश्चंस है तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए। ये वाला सवाल देखो, ये वाला सवाल देखो। यहाँ पे डेरिवेटिव करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक तरीका तो क्या है, देखो अब यहाँ पे एक्स अपॉन वाई है, एक तरीका तो ये है कि पहले ही वाई से मल्टीप्लाई करा लो। ठीक है, एक तरीका तो यह है कि पहले ही वाई से मल्टीप्लाई करा लो, नहीं तो यहां तुम्हें डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा, नहीं तो यहां पे तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा। बेटर है कि वाई से गुना ही करा लो। ठीक है, ताकि डिवीजन रूल का चक्कर ना रहे, प्रोडक्ट रूल लगाना सही रहता है। तो मैं पूरी इक्वेशन को वाई से मल्टीप्लाई करा रहा हूं, वाई इंटू में साइन एक्स वाई प्लस का एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस का वाई स्क्वायर। मैंने y से क्या करा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया थ्रू आउट। ठीक है, अब क्या करो, अब करो इसका डिफरेंशिएशन। तो यहां पे दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन है, यहां पे ये और ये दो फंक्शंस का गुना गुना हो रखा है, तो y एज इट इज रखोगे, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव होगा कोस एक्स वाई, और अभी एक्स वाई का डेरिवेटिव करना और बचता है, अभी जो है तुम्हारा एक्स वाई का डेरिवेटिव करना और बचता है। एक्स का डेरिवेटिव, एक्स वाई का डेरिवेटिव तो कई बार कर चुके, एक्स एज इट इज वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा वन, वाई एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। समझ आई बात। प्लस में कोस एक्स वाई एज इट इज, सॉरी साइन एक्स वाई एज इट इज, और y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। फिर आगे चलो, ये डेरिवेटिव समझ आया सबको, y एज इट इज रखा, इसका डेरिवेटिव किया, साइन का डेरिवेटिव हो गया कोस एक्स वाई, फिर एक्स वाई का डेरिवेटिव ये, फिर साइन एक्स वाई एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अब x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वेयर वाई, यहां भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो एक्स स्क्वेयर एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस में वाई एज इट इज, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव हो जाएगा टू एक्स, वाई एज इट इज एक्स स्क्वेयर का, अगर कोस एक्स बाई वाई होता तो डिवीजन, हाँ फिर तो डिवीजन रूल ही लगता, अगर किसी फंक्शन के अंदर आ गया फिर तो डिवीजन रूल ही लगेगा। वाई एज इट इज एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव हो जाएगा टू एक्स, और लास्ट में वाई स्क्वेयर का टू वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब एक काम करो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें पहले लिख लो डी वाई बाई डी एक्स की सारी टर्म्स लिख लो, इसको अंदर गुना करा लो पूरे को, वाई कोस, ये क्या बनेगा देखो, इस पूरे की गुना एक्स से होगी, तो एक्स वाई कोस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, और इसकी गुना यहां कराओगे तो प्लस का वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई, प्लस में यहां क्या हो जाएगा, साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस का टू एक्स वाई माइनस का टू वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ रखो
डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ रखो। देखो डी वाई बाई डी एक्स एक टर्म तो यही है एलएचएस के अंदर, एक्स वाई कोस एक्स वाई, एक टर्म तो यही है। एक क्या है, साइन एक्स वाई है। आरएचएस के अंदर देखो क्या क्या है, आरएचएस के अंदर एक तो एक्स स्क्वायर है, ये इधर आएगा तो नेगेटिव बन जाएगा, ये इधर आएगा तो नेगेटिव बन जाएगा। एक ये -2y है, ये इधर आके प्लस का बन जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 2y बन जाएगा। इसको बंद करो, ठीक है। अब जिसमें नहीं है उनको लिखो। तुमने ये टर्म देख ली, ये टर्म देख ली, ये देख ली, ये देख ली, इनका सबका काम कर लिया। अब पहले आरएचएस के अंदर देखो क्या क्या बची, 2xy माइनस, बस एक ही है 2xy है इकलौती। और इधर से देखो किस में नहीं है, यहाँ पे इसमें नहीं है, तो इसको उठा के उधर ले जाओ, हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई, माइनस का वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई। और अब ये जो पूरी की पूरी चीज है ये उसके नीचे चली जाएगी, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम तुम्हें दिख रहा है ये उसके नीचे चले जाएगा। 2xy माइनस का वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई अपॉन में एक्स वाई कोस एक्स वाई प्लस का साइन एक्स वाई माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 2y। बस ये आंसर हो, समझे? क्लियर हो गई बात? ठीक है, नेक्स्ट। बाकी के तुम ट्राई करना, मैं तुम्हें अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। सेकंड लास्ट स्टेप में आरएचएस में 2y एलएचएस में कैसे आ गई? आ गई, इधर क्यों नहीं आ सकती? -2y dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स की टर्म उठा के इधर ले आया, ये dy बाई डी एक्स की टर्म उठा के इधर ले आया। तुम्हें कॉमन नहीं लेना नहीं आ रहा यार, मैं क्या बताऊं। तुम एक काम करो, पहले dy बाई डी एक्स को सारों को एक तरफ लिखो एलएचएस में, और फिर dy बाई डी एक्स उनमें से कॉमन ले लो, वैसे कर लो, तुम्हें वही समझ में आएगा। वैसे ही करो तुम, क्योंकि कुछ बच्चों का लेवल नहीं है उतना, भी मेरे को समझ आ रहा है कि वो कॉमन भी नहीं ले सकते। मैंने इतने सवाल करा दिए, ये उधर जाएगा पूरी की पूरी टर्म उठ के, तो प्लस की 2y dy बाई डी एक्स नहीं बन जाएगी, तो वो उधर आगे प्लस का बन गया, साथ में dy बाई डी एक्स भी है दिखे जब। तो पता है समस्या क्या है, इनका ध्यान कहीं और चले जाता है, पढ़ते 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 कुछ और याद आ जाता होगा। खैर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, काफी बार इधर उधर दिख जाता है ये सवाल। क्या कह रहा है देखो ध्यान से, एक्स साइन ए प्लस वाई प्लस का साइन ए कोस ऑफ ए प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये है। नहीं प्रथम, अब यहां पे दिखने में तो ये लग रहा है कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, देखने में ऐसे लग रहा है कि भाई ये तो इम्प्लिसिट है, इसके अंदर एक्स और वाई को सेपरेट करना बहुत मुश्किल है। पर अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दो तो इस टर्म को उठा के उधर ले जाओ, देखो तो ये क्या हो गया, एक्स साइन ए प्लस वाई हो गया इधर तो, और उसको उठा के उधर ले जाओगे तो माइनस बन जाएगा। और देखो ये x के साथ जो साइन ए प्लस वाई है इसको ले जाओ डिवाइड में, तो यहां से जो x की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, माइनस का साइन ए कोस ऑफ ए प्लस वाई अपॉन में साइन ए प्लस वाई। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो अब x एक तरफ है, y पूरा एक तरफ है, x एक तरफ है, y पूरा का पूरा दूसरी तरफ है। इस क्वेश्चन को तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। समझ आई मेरी बात? तो तुमने x की पूरी वैल्यू y में निकाल दी। अब भाई तुम कह रहे हो कि सर ये तो उल्टा हो गया, हमने तो y की वैल्यू x में निकाली, आपने तो x की y में निकाल दी। भाई x की वैल्यू अगर मैंने y में निकाल दी तो तुम y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो,
तुम x की जगह पे y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, यहाँ पे f डैश y हो जाएगा। मैंने क्या कर दिया, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया, क्योंकि फिर ये जो निकल के आएगा मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा। जब मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो वो dy बाई dx बन जाएगा। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? मैं यहां से dx अपॉन dy निकाल लूंगा और उसका रेसिप्रोकल कर दूंगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अब मैं यहां से क्या कह रहा हूं कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, एक्स की बजाय वाई के रिस्पेक्ट में कर दो। तो LHS में जब x का y के रिस्पेक्ट में करोगे तो dx अपॉन dy हो जाएगा, और RHS में पूरा का पूरा फंक्शन y का है, और y का y के रिस्पेक्ट में 1 होगा डेरिवेटिव, y का x के रिस्पेक्ट में तो dy बाई dx होता है, y का y के रिस्पेक्ट में तो 1 ही होगा ना, तो यहाँ पे तो हर जगह 1 ही चलेगा। और यहां लगेगा क्या, एक y का फंक्शन ऊपर है और एक y का फंक्शन नीचे है। अच्छा रुको 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 रुको, एक और भी तो बात ध्यान से देखो, मैं तो ऐसे ही परेशान हो रहा हूं, और भी एक अच्छी चीज बनी, देखो कोस ए प्लस वाई अपॉन में साइन ए प्लस वाई, इसको क्या लिख सकते हो, कोस अपॉन साइन को, क्या मैं इसको कोट ए प्लस वाई लिख सकता हूं, क्या मैं इसको कोट ए प्लस वाई लिख सकता हूं, हाँ या ना? तो डी एक्स अपॉन डी वाई अगर तुम निकाल रहे हो तो माइनस का साइन ए ये तो कांस्टेंट है। अब कोट का डेरिवेटिव क्या होता है, कोट का डेरिवेटिव होता है माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस वाई, ये होता है। ए का डेरिवेटिव 0, वाई का वाई के रिस्पेक्ट में 1, वाई का वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, वाई का वाई के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। समझे मेरी बात को? तो यहाँ पे माइनस से माइनस तो कर गया कैंसिल आउट, यहाँ पे माइनस से माइनस तो कर गया तुम्हारा कैंसिल आउट, ठीक है। और dx अपॉन dy कितना हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे देखो, तो साइन ए कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। और अब dy बाई डी एक्स निकाल लो, इसको पलट दो। एक काम करो, कोसिकेंट स्क्वायर को पहले क्या लिख लो, कोसिकेंट स्क्वायर को 1 अपॉन साइन लिख लो, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। तो जो dy बाई डी एक्स है वो पलट जाएगा, उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में साइन ए। किसी को समस्या है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई समस्या है तो पूछ सकते हो। आसान है ना? हाँ, अगर इम्प्लिसिट वाले से करोगे तो मुश्किल हो जाएगा, इम्प्लिसिट वाले से करते तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। क्लियर? चलो वेरी गुड। हाँ, अगर कोर्ट की फॉर्म में चेंज नहीं करते तो फिर डिवीजन रूल लगाना पड़ता, वो मेरे को दिख गया, वो कोई समझदारी नहीं होती ना, वो कोई समझदारी नहीं होती है, होती अगर वो करते तो। ये देखो एक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, एकदम वैसा ही है, इनके अंदर थोड़ी थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ेगी, ये डायरेक्ट सवाल नहीं है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का यही करते हैं। कह रहा है अगर ये दिया हुआ है तुम्हें तो प्रूव करो dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये आएगी, ये इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है प्रॉपर, ये प्रॉपर इम्प्लिसिट है, यहाँ पे x और y की वैल्यू सेपरेट नहीं हो सकती, ठीक है। तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं, पहले dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करो, देखते हैं क्या होता है। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, e की पावर y का e की पावर y, और y का dy बाई डी एक्स,
ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और ई की पावर वाई का ई की पावर वाई, वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। आर एच एस के अंदर ई की पावर एक्स प्लस वाई का की पावर एक्स प्लस वाई, और x प्लस वाई का डेरिवेटिव कितना होगा, x का डेरिवेटिव होगा 1, y का होगा dy बाई डी, x का होगा 1 और y का क्या होगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स की टर्म्स को कलेक्ट करो, यह है e की पावर x प्लस e की पावर y dy बाई डी एक्स। यहां एक बार मल्टीप्लाई करा लो फिर सीधा समझ नहीं आएगा, प्लस e की पावर x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स तो क्या होगा, दोनों में से कॉमन आ जाएगा। इसको ये डी वाई बाई डी एक्स की एक टर्म उधर जाएगी तो इसको उधर ले जाएंगे, ठीक है, ये उधर जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे एक ई की पावर वाई है, ये ई की पावर वाई है, ये टर्म इधर आएगी तो माइनस की आएगी, तो माइनस का एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म्स तुमने कलेक्ट कर ली। यहाँ पे एक टर्म ये रखी हुई है ई की पावर एक्स प्लस वाई, और ये कितना होगा माइनस का ई की पावर एक्स होगा। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा तुम्हारा, ई की पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई की पावर एक्स अपॉन में ई की पावर वाई माइनस ई की पावर एक्स प्लस। समझ गए? अब देखो जो प्रूव करना था वो तो नहीं आया, जो प्रूव करना था वो तो नहीं बना, क्या करें अब बताओ? जो प्रूव करना था वो तो नहीं आया, क्या करना चाहिए अब? किसी का दिमाग चले तो बताओ, किसी का दिमाग चले तो बताओ। ई की पावर एक्स प्लस वाई कॉमन देन कट, ई की पावर एक्स प्लस वाई की वैल्यू तुम्हें दी नहीं हुई है, देखो ई की पावर एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमें गिवन है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई, वो उठा के यहां रख देते हैं। ई की पावर एक्स प्लस वाई की वैल्यू गिवन है, यहां रख दो, ये वैल्यू यहां रख दो उठा के, तो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई और माइनस ई की पावर एक्स, है ना, और यहां भी रख दो माइनस में ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई। रख सकते हैं कि नहीं रख सकते बताओ? तो ई की पावर एक्स से ई की पावर एक्स तो कैंसिल कर जाएगा। सिमिलरली नीचे क्या होगा, ऊपर तो ई की पावर वाई बन गया, नीचे ई की पावर वाई माइनस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर वाई, यहाँ ई की पावर वाई से ई की पावर वाई कैंसिल कर गया, तो ई की पावर वाई अपॉन ई की पावर माइनस एक्स, तो माइनस में ई की पावर एक्स ऊपर जाएगा तो ई की पावर वाई माइनस एक्स। अब हुआ प्रूफ? अब हो गया कि नहीं हो गया बताओ? अब हो गया प्रूफ। समझे या नहीं समझे? और देखते हैं चलो। ये वाला सवाल देखो, ये वाला सवाल देखो,
यहाँ भी कुछ ऐसा सा ही काम दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और dy बाई डी एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। पर अगर ध्यान से देखो तो ये इम्प्लिसिट नहीं है, ये एक्सप्लिसिट है, क्योंकि अगर मैं माइनस वाई को उठा के इधर ले आऊं तो y log x प्लस का y इज इक्वल टू एक्स बन जाएगा, है ना। और इन दोनों में से y कॉमन आके ये 1 प्लस लॉग एक्स हो जाएगा और इज इक्वल टू एक्स बन रहा है। तो y की जो वैल्यू है वो हो जाएगी x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स, है ना। देखो तो ये इम्प्लिसिट कहाँ बन रहा है, ये तो एक्सप्लिसिट फंक्शन ही है, ये तो तुम्हारा एक्सप्लिसिट फंक्शन ही है। तो देखें dy बाई डी एक्स करके, तो जब इसका dy बाई डी एक्स करोगे तो क्या होगा, डिवीजन रूल लगेगा, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, 1 प्लस लॉग एक्स एज इट इज, 1 प्लस लॉग एक्स एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस में ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव करो, 1 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 ओवर एक्स, एक्स से एक्स कट गया, एक्स से एक्स कट गया, तो जो dy बाई डी एक्स है वो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ये देखो कितना आसान सवाल है, 1 से 1 कट गया, हैंस प्रूव, 1 से 1 कट गया और ये प्रूव हो गया, समझे। ये तो काफी इजी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और करते हैं जाते जाते, ये वाला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और करेंगे लास्ट। कह रहा है कि y इंटू में ये चीज इसके बराबर दी हुई है, तो प्रूव करके दिखाओ। प्रूव करने वाला तुम्हें दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की गुना अगर डी वाई बाई डी एक्स से कराएं, प्लस में एक्स वाई प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ये चीज प्रूव करनी है तुम्हें। तो पहले डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करके देखते हैं, फिर देखते हैं क्या बन रहा है। पहले डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करके देखते हैं, फिर देखेंगे क्या बन रहा है। तो ये भी एक्सप्लिसिटी है, देखो ये पूरा उधर चला जाएगा, तो अगर मैं y की वैल्यू निकाल रहा हूं तो y की वैल्यू आ तो रही है, माइनस का x अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये y की वैल्यू निकल तो रही है पूरी पूरी, बस इसका डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करते हैं फिर देखते हैं। तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, डिवीजन रूल से होगा, नीचे वाले का कर दो स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, नीचे वाला एज इट इज रख देंगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करना है। ऊपर वाले का डेरिवेटिव है log fx, log fx का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 ओवर fx और इनटू में fx का डेरिवेटिव, fx का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 ओवर 2 रूट x और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 2x हो जाएगा और माइनस का 1, ये हो गया ऊपर वाले का डेरिवेटिव। माइनस में ऊपर वाला एज इट इज log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, log वाला एज इट इज, और नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव कितना बनेगा, 1 ओवर 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में 2x, ये बनेगा। अब ध्यान से देखना, कुछ कुछ बातें यहाँ पे ध्यान से सुनो मेरी बात को। 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया। सबसे पहले तो ये वाली चीज देखो, इधर ये वाली चीज क्या बन रही है, इसको अगर ध्यान से देखें तो ये वाली चीज क्या बन रही है, log रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स के नीचे क्या दिया हुआ है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है। क्या ये जो तुम y लेके चल रहे थे, ये वाली चीज y ही नहीं बन रही है, देखो log रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये वाली चीज तो पूरी की पूरी y लिख दूंगा मैं, कहानी खत्म। ये वाली चीज y लिख दूंगा क्योंकि मेरे को एक्स वाई वाली टर्म भी चाहिए, मुझे एक्स वाई वाली टर्म भी रिक्वायर्ड है कि नहीं है।
और ये वाली जो चीज है, ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज LHS में आ जाएगी। तो ये नीचे वाले को उठा के मैं इधर ले आया, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dy/dx बन गया। ये बन गया। अब ये ऊपर ऊपर वाले को देखना है बस तुम्हें। ऊपर ऊपर वाले को कैसे देखना है, यहां पे लिखा हुआ है रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां पे ये चल रहा है ऐसे रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। इसका क्या ले लो, एलसीएम ले लो। इसका क्या ले लो, एलसीएम ले लो। जब इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम आएगा। यहां ऊपर क्या आ गया, एक्स, और यहां नीचे 1 है, तो यहां आ जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और माइनस में ये चीज क्या बन गई, ये तो रहा एक्स और ये रहा वाई, एक्स वाई बन गया। क्या आ गया, यहां पे ध्यान से देखो, ये वाली चीज पूरी की पूरी इस रूट से कैंसिल हो गई, और इस वाले में और इस वाले में सिर्फ माइनस का ही तो फर्क है। अगर तुमने ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया तो ये इसको कैंसिल कर देगा, बस इन दोनों में माइनस का डिफरेंस है देखो, तो ये वाली चीज भी इससे कैंसिल कर जाएगी, बस -1 का फर्क है। आया ना, ठीक है। ये पूरा का पूरा कितना बन गया तुम्हारा, -1 बन गया, और ये कितना बन गया, माइनस का एक्स वाई बन गया। ठीक है, अब इन दोनों को उठा के उधर ले जाओ, -1 को भी और माइनस के एक्स वाई को भी उठा के उधर ले जाओ, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy/dx प्लस का एक्स वाई प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। यही करना था। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अभी इसमें 1-2 क्वेश्चन मैं और कराऊंगा, अभी इसके अंदर 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को शुरू कर लेंगे। इसको बैठ के शांति से करना, ये शीट भी अपलोड करूंगा और डीपीपी भी आएगी, वो करना ढंग से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से करना। ठीक है, चलो तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे को उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। अब असली डिफरेंशिएशन में घुस चुके हो, जहां से सवाल आएंगे, कोई भी सवाल आ सकता है। अब हम आज से वहां एंटर हुए हैं, ये मेन चीज है तुम्हारी, यहां तुम्हें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ठीक है, वो जो सीधे सीधे क्वेश्चन थे वो नहीं आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, गुड नाइट। मेरे को उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। हम मिलेंगे परसों, बाय।